मैं अपने दूसरे चैनल पे इंग्लिश में वीडियोज़ लगाता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं उर्दू में वीडियो क्रिएट किया करें। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि अगर आपने एडसी पे अकाउंट क्रिएट करना है तो उसका कौन सा प्रोसेस है, एडसी है क्या, अकाउंट सेटअप कैसे करना है, आपने पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, पॉइनर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसमें कौन सी ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी कि आपका एडसी के साथ अकाउंट अगर लिंक नहीं हो रहा, और उसके बाद जो $15 एडसी आपसे लेता है वो किस चीज़ के लेता है और लिस्टिंग की जो फीस है वो कितनी होती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या किसी भी एशियन कंट्री से एडसी पे सेल करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एडसी है क्या बेसिकली। देखें, एडसी एक मार्केट प्लेस है, जिस तरह अमेजॉन है, ईबे है, इसी वे में एडसी भी एक मार्केट प्लेस है। अब ये जो एडसी है ये फेमस क्यों है? एडसी पे आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जैसा कि शाल्स हो गए, कश्मीरी शाल्स, बहुत सारे लोग इनको सेल करते हैं, कारपेट्स हो गए, क्लीन्स हो गए, इन प्रोडक्ट्स को एडसी पे सेल करते हैं। तो एडसी पे मोस्टली जितने भी कस्टमर्स होते हैं जो कि परचेज़ करने के लिए आते हैं वो इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड परचेजिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने इन प्रोडक्ट्स को पहले समझना होता है कि ये बनती कैसे हैं, कैसे आपने इनको सेल करना है, शिप कैसे करना है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपने समझना है। इस प्रोसेस को समझे बगैर अगर आप एडसी पे अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेगा। एडसी आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर सकता है, लेकिन जब आपका अकाउंट एक बार सस्पेंड हो जाता है तो फिर दूसरी बार क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एरर भी आ रहा था कि ये एरर आ रहा था कि जब वो पाइंडर का अकाउंट कनेक्ट करते थे एडसी के साथ तो वहाँ पे वो कुछ एरर शो करता था कि आपका बैंक डिटेल जो है ना वो कंट्री सेम होना चाहिए, या फिर आपकी आईडी वेरीफाई नहीं हो रही। तो कौन कौन सी चीज़ें सारी आपके साथ लैपटॉप स्क्रीन पर शेयर करूँगा। तो एडसी पे कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सेल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स। प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिन पे बेसिकली आप प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी ये शर्ट पहनी हुई है, अब एक कंपनी होगी जैसा कि प्रिंटीफाई है या प्रिंटफुल है, इनके वेयर हाउसेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, यूएस में, इनके अपने वेयर हाउसेज़ हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली इन कंपनीज़ को आप यूज़ करते हैं, अपने आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, और उसके बाद उन डिज़ाइन को इन शर्ट्स पे बेसिकली आप लगा देते हैं एडसी पे। तो एडसी क्या करता है, जब आपके पास ऑर्डर आता है तो जितनी ये वाली कंपनीज़ होते हैं जैसे कि प्रिंटीफाई है या प्रिंटफुल है, ये एडसी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाती हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि एडसी की वेबसाइट पे आप इनको लिंक कर देते हैं। तो जब आपका ऑर्डर आएगा, जब आप प्रिंटीफाई या प्रिंटफुल की वेबसाइट को ओपन करेंगे वहाँ पे आपके पास ऑर्डर वो वाला शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपका जो प्रिंटीफाई या प्रिंटफुल का अकाउंट है वहाँ पे आपने पेमेंट करनी होती है उस कंपनी को। पहले आपने पे करना होता है, एडसी आपको पैसे बाद में देता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप $20 की चीज़ बेचते हैं तो अगर आपकी शर्ट जो है वो $20 की है तो आपको सबसे पहले वो वाले $20, लेट से आपको वो वाली $15 में अगर पड़ रही है तो आपने $15 पहले प्रिंटफुल या प्रिंटीफाई को पे करने हैं। उसके बाद एडसी आपको वीकली पे करता है या फिर मंथली बेसिस पे करता है। तो प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है कि आपका जो बजट है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एडसी पे ऑर्डर आएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप वेट करें वहाँ से एडसी से आपके पास पेमेंट आ जाए और उसके बाद आप प्रिंटफुल को पे करें। तो इस तरह तो आपका ऑर्डर लेट हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर उसमें चार्ज बैक कर सकता है, कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, आपके रिव्यू अच्छे नहीं आ सकते, आपकी शॉप सस्पेंड हो सकती है क्योंकि आपकी शिपिंग लेट हो गई है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब भी आप एडसी पे सेल करने जा रहे हैं, अगर आपने प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस करना है तो आपके पास कुछ ना कुछ फंड बैक साइड पे होने चाहिए, ताकि जब आपके एडसी पे ऑर्डर आ जाए आप प्रिंटफुल या प्रिंटीफाई को पे करें और वो ऑर्डर कस्टमर को शिप कर दे। उसके बाद आपका अकाउंट ठीक रह जाएगा। उसके बाद अगली प्रोडक्ट्स आ जाती हैं तीसरी, जो कि हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, उसमें मॉकअप्स आ जाते हैं। मॉकअप्स क्या होते हैं बेसिकली? मॉकअप ये होता है कि जैसे कि ये टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, तो एडसी पे जब आपने पिक्चर लगानी है तो कोई भी ऐसा बंदा जो कि एडसी पे इन टी शर्ट्स को सेल कर रहा है तो उससे एक मॉकअप चाहिए, मतलब एक ह्यूमन चाहिए, रियल ह्यूमन जिसने ये शर्ट पहनी हो, बाहर खड़ा हो, चेयर पे बैठा हो, या कोई भी जिस तरह बच्चों की टी शर्ट सेल कर रहे होते हैं तो उन सेलर्स को बेसिकली ये मॉकअप्स चाहिए होते हैं, ठीक है। उन मॉकअप्स पे वो क्या करते हैं, वो अपना डिज़ाइन प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद वो पिक्चर लगा देते हैं, तो इन्हें बोला जाता है मॉकअप्स। मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे रिसेंटली एक वीडियो भी लगाई थी कि मॉकअप आपने बंडल में कैसे क्रिएट करनी है, तो इस चैनल पे भी मैं मज़ीद वीडियोस लगा दूंगा, उसमें डिटेल में आपको गाइड कर दूंगा कि आपने मॉकअप कैसे क्रिएट करने होते हैं, उसके बाद उनको बंडल में कैसे सेल करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक हो गई एक डिजिटल प्रोडक्ट। उसके बाद प्लानर आ जाते हैं, टेम्पलेट आ जाते हैं। अब उसका सारा एक अलग प्रोसेस है, वो आपको समझने की ज़रूरत है कि प्लानर टेम्पलेट होते क्या हैं, कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि उनको परचेज़ करेंगे, उसके बाद आपने उनको क्रिएट कैसे करना है। उसके बाद जैसे कि ई बुक्स हैं, अब ई बुक्स बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, लेकिन ई बुक स्पेसिफिक एक निश में होनी चाहिए। जैसे कि कुकिंग है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपने कुकिंग की एक जो है ना ई बुक बना दी है और लोग आके उसको परचेज़ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने निश स्पेसिफाइड रहना होता है, पहले देखना होता है कि कौन
कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एडसी पे सेल हो रही है, उसमें कंपटीशन कितना है, कीवर्ड्स कैसे आपने उसको मैनेज करना है, डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना होता है, सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। उसके बाद फिर जाके आपकी सेल आती है। अगली जो चीज़ है, आपकी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप लिस्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी। हमारा एक स्टोर है, अब उस पर 1000 लिस्टिंग हमने की हुई है। लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं एडसी पे, उसके बाद उसे लिस्ट करते हैं। वहाँ पे एक आप यूँ समझ लें यूआरएल एक क्रिएट होता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट का एक यूआरएल, ठीक है, तो इसे बोला जाता है एक लिस्टिंग। एडसी आपसे 0.2 सेंट, ठीक है, 20 सेंट आप यूँ समझ लें, $0.2 20 सेंट, तो एडसी आपसे हर 4 महीने बाद ये चार्ज करता है। जब आप एडसी पे अपना अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो पहले आपको $15 पे करने हैं। वो $15 आपने कैसे पे करने हैं, आपने अपने कार्ड में पैसे डालने हैं। उसके बाद आपका कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कार्ड एक्टिव नहीं है तो आप बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें, उन्हें बोलें कि मेरा कार्ड एक्टिव कर दें, मैंने इंटरनेशनल पेमेंट करनी है। वो आपका कार्ड एक्टिव कर देंगे। वो आपसे पूछते हैं नॉर्मली कितने टाइम के लिए एक्टिव करें, आप उन्हें बता सकते हैं कि 2 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए आप उसे एक्टिव करवा लें। उसके बाद $15 अगर आप गूगल पे जाएंगे और $15 को आप चेक करेंगे कि पाकिस्तानी करेंसी में कितने बनते हैं, तो वो बनेंगे तकरीबन मे भी हो सकता है 42-4300, ठीक है, 280 के रेट पे। तो आपने क्या करना है, आपने उसमें 5000 डालने हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ फीसेज़ हैं, 5-10% गवर्नमेंट का टैक्स होता है, उसके बाद बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं। तो आपने पैसे ऊपर डालने हैं, जितने एडसी कट कर लेगा बाकी आपके अकाउंट में रह जाएंगे। तो ये वन टाइम पेमेंट है, ठीक है, एक दफ़ा आपने पे करने हैं, उसके बाद अगेन अगेन आपने पे नहीं करने। लेकिन जो लिस्टिंग की फ़ीस होगी वो हर 4 महीने बाद रिन्यू होगी। तो आपने इसको माइंड में नहीं रखना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन अच्छे क्रिएट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो वो सेल होगी। तो लिस्टिंग की जो फ़ीस है वो आपको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। जस्ट आपने $15 की फ़ीस पे करनी है और आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आप एडसी पे सेल कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को। अब अगर आपने फिजिकल प्रोडक्ट पाकिस्तान से सेल करनी है तो उसका मैकेनिज्म पूरा का पूरा आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मांग है। वो सारा का सारा आपने प्रोसेस देखना है, उसको समझना है। मैं भी इस चैनल पे शेयर कर दूंगा सारी वीडियोस। अच्छा, अब वो जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको शिप कैसे करना है, ये भी मेजर चीज़ है। इसमें आप पाकिस्तान पोस्ट के ऑफिस पे जाएँ, वहाँ से पूछिए उनके रेट्स क्या हैं, कितने टाइम में डिलीवर होगी, क्या वो आपको ट्रैकिंग भी प्रोवाइड करेंगे ऑर्डर की या नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपने उसको शिप भी तो करना है ना, तो वो चार्जेस भी आपने एडसी के अंदर इंक्लूड करने हैं। जब आप लिस्टिंग कर रहे होंगे तो उसमें जो शिपिंग के चार्जेस हैं वो आपके इंक्लूड होने चाहिए। बेहतर तो यही है कि जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस हो ना, लेट से आपने 5000 की कोई चीज़ लगानी है, 5000 पाकिस्तानी रुपीज़ की, लेट से $50-60 की आपने कोई चीज़ लगानी है, तो उसमें आपने शिपिंग इंक्लूड करनी है। आपने देख लेना कि सबसे महंगी शिपिंग कहाँ की है, वो वाले चार्जेस आपने उसमें इंक्लूड कर देने हैं। लेट से अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है आपको 3 से 4 हज़ार की शिपिंग पड़े, ठीक है। तो ये शिपिंग जो होती है ना, वो प्रोडक्ट के वेट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का वज़न कितना है। उस पे आपको जो शिपिंग कंपनी होगी, जो कोरियर कंपनी होगी, वो आपको चार्जेस बताएगी कि इतने चार्जेस आपके लगेंगे। तो आपने उसको माइंड में रखते हुए वो चार्जेस वहाँ पे इंक्लूड करने हैं, ताकि एडसी पे जो आपकी प्राइस हो वो फाइनल प्राइस हो। नॉर्मली ये होता है कि कस्टमर जब बाय करने जाता है तो वहाँ पे वो देखेगा शिपिंग के अलग से चार्जेस हैं, प्रोडक्ट के अलग से चार्जेस हैं, तो वो बाय नहीं करता, उसको वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि उसने उस प्राइस को माइंड में रखा होता है जो आपकी लिस्टिंग की प्राइस होती है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना है कि एडसी पे लिस्टिंग कर रहे हो, उसमें आपने शिपिंग के चार्जेस वहाँ पे इंक्लूड कर देने हैं। अच्छा, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपने एडसी पे अकाउंट सेटअप कैसे करना है। अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा, आपने उसको एज़ इट इज़ फॉलो करना है। अगर आप उसको एज़ इट इज़ फॉलो करते जाएंगे तो आपका अकाउंट ईजिली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पाइनर का अकाउंट अगर आपका ऑलरेडी किसी और कंट्री का है, लेट से आप बाहर किसी कंट्री में रहते थे, उसके बाद आप पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं, या फिर आप पाकिस्तान में रहते थे उसके बाद आप बाहर शिफ्ट हो गए हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस कंट्री में आप बिज़नेस करने लगे हैं, अगर आप पाकिस्तान से एडसी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका पाइनर अकाउंट भी पाकिस्तान से ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपका कंट्री चेंज हो चुका है तो आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि अब आपको पाइनर अलाउ नहीं करेगा कि आप एक और अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। तो आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन पुराने अकाउंट को आपने चेंज करना है। पहले आपने उसको क्लोज़ करना है, ठीक है। आपने पाइनर की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें। सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करने के बाद आपने उस अकाउंट को चेंज करना है। आपने उन्हें बताना है कि मेरा कंट्री चेंज हो चुका है, तो मैं इस कंट्री में शिफ्ट हो चुका हूँ, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो वो आपको चेंज कर देंगे। उसके बाद आपका पाइनर अकाउंट ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने एडसी का अकाउंट सेटअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पाइनियर अकाउंट रेडी होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एरर और आता है, वो क्या करते हैं, वो पाइनियर पे अपना जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक नहीं किया होता,
तो वो भी आपको बताता हूँ उस एरर को आपने कैसे फिक्स करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपने पहले सेटअप करना है। एटसी का अकाउंट आप बाद में क्रिएट करें, पहले पायोनियर का अकाउंट सेटअप करें, उसके बाद आप प्रोडक्ट को देखें आपने क्या बेचना है, प्रोडक्ट ढूंढें, उस पर रिसर्च करें, अपनी वर्किंग कंप्लीट करें, फिर आप जाएँ एटसी का अकाउंट क्रिएट करें। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को जो कि आपने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है उस पर, उसके बाद उसको लिस्ट करें और सेल करना स्टार्ट करें। तो ये सारा प्रोसेस है जो कि आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हम लोग उलट काम करते हैं, पहले एटसी का अकाउंट क्रिएट करने लग जाएंगे। एटसी का अकाउंट क्यों क्रिएट करना है? जब तक आपका पायोनियर अकाउंट सेटअप नहीं है, जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपने एटसी पे सेल क्या करना है, आपने हैंडमेड बेचना है, आपने डिजिटल प्रोडक्ट बेचनी है, आपने प्रिंट ऑन डिमांड करना है, आपने क्या करना है। तो जब तक आपको प्रोडक्ट का पता नहीं है तो आपका एटसी पे अकाउंट सेटअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले प्रोडक्ट को ढूंढें, अपनी जो रिसर्च है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आप पायोनियर का अकाउंट सेटअप करें, उसके बाद आप एटसी पे सेल करने की तरफ जाएँ। ठीक है, तो मैं अभी आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने एटसी का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चले जाना है गूगल पे। ठीक है, गूगल में जाएं और वहाँ पे आपने लिखना है पायोनियर। जब आप पायोनियर लिखेंगे तो आपके पास नीचे ये वाला लिंक आ जाएगा। ठीक है, pioneer.com, इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। अब ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी पायोनियर है उसको तो इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पायोनियर नहीं है आपने सबसे पहले पायोनियर का अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करें साइन अप पे, उसके बाद यहाँ पे आपने बेसिक सी डिटेल अपनी दे देनी है। ठीक है, कि आपने क्या करना है बेसिकली। तो आपने ई कॉमर्स सेलर है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका रेवेन्यू पूछ रहा है कि आपका रेवेन्यू कितना है। ठीक है, तो आपने इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। लेट से हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर इट अकाउंट फॉर यू इज़ ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स सेलर, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे रजिस्टर पे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। ये देखें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सिक्योरिटी डिटेल, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, अच्छा, नो माई बिजनेस इज़ नाउ रजिस्टर्ड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है, लास्ट नेम मेंशन करना है, यहाँ पे ईमेल मेंशन करना है, ईमेल अगेन मेंशन करना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसे नेक्स्ट कर देना है। लेट से मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मेरे केस में ये मुझे अलाउ तो नहीं करेगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसे आपको दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। ठीक है, अच्छा, मेरे केस में कौन सा ईमेल है जिस पे मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, मैं यहाँ पे उसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपने इसे री एंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दूँगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो मैं एंटर नहीं करूँगा, लेकिन कोई भी मैं अपनी डेट बर्थ एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल वो पूछ रहा है। ठीक है, आपने अपना यहाँ पे हाउस एड्रेस देना है, वो आपने नंबर देना है जो कि आपका बेसिकली आपके आईडी कार्ड पे होगा। ठीक है, वो डिटेल आपने देनी है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। ये जो आपने मोबाइल नंबर देना है ना, ये आपने इस फॉर्म में देना है, जैसे कि +92 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके बाद आपने 3 से स्टार्ट करना है। लेट्स से मेरे केस में मेरा नंबर 34571। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड, उसके बाद आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। जब इसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद सिक्योरिटी डिटेल, यहाँ पे आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है और वो आंसर आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो हो सकता है आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा, तो आपने उनको याद रखना है, वो आपको याद होने चाहिए। जब आपका पायोनियर अकाउंट सेटअप हो जाएगा, ये तकरीबन 102 दिन में आपका सेटअप हो जाएगा। कुछ केसेस में ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा, कुछ केसेस में हो सकता है 102 दिन वो आपसे ले ले। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाना है एटसी की वेबसाइट पे। ये देखें, ये एटसी की वेबसाइट है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करें, कंटिन्यू विद गूगल कर दें। आपका गूगल जो है ना वो लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, मेरे केस में ये वाला लॉगिन है, तो मैं इसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये एटसी पे आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है, मैं बिल्कुल आपको सिफर से करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप जाएंगे, ये देखें सेल ऑन एटसी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपने मेक श्योर करना है कि आपके अकाउंट में 5000 होना चाहिए। उसके बाद आपने गेट स्टार्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने इसे नीचे लेकर आना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है लेट्स डू दिस। ठीक है, ये इसे आप स्किप कर दें, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। उसके बाद आप नीचे आएँ, इसे भी स्किप कर दें। स्टार्ट यूर शॉप, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपकी शॉप की लैंग्वेज आ गई है, तो आपने इसे इंग्लिश कर देना है। शॉप कंट्री पाकिस्तान, करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। ठीक है, उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे, आपने सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी शॉप का नेम आ जाएगा। कोई भी ऐसा नेम आप गूगल कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा नेम जो कि आपके माइंड में हो। लेट से हम कोई भी नेम रख देते हैं और यहाँ पे उसको चेक कर लेते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है,
तो आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह ना हो, ठीक है। ये देखें नीचे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसे सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब ये देखें ऊपर सारा स्टेप बाय स्टेप शो हो रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगी तो आप कैसे उसे बताएंगे कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अकाउंट सेटअप करने से पहले, जिस तरह मैंने पहले बताया, आपकी प्रोडक्ट रेडी होनी चाहिए। अगर वो डिजिटल प्रोडक्ट है तो रेडी होनी चाहिए, अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट है तो रेडी होनी चाहिए। उसके बाद इन ऑप्शन को आपने चूज़ करने हैं। लेट से हमारे केस में हम क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं कि हम जो है ना टी शर्ट जो है ना प्रिंट ऑन डिमांड का बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर देंगे और फिजिकल आइटम है येस। उसके बाद आप नीचे जाएंगे हु मेड इट, ठीक है, एन अदर कंपनी और पर्सन, ठीक है। व्हाट इज़ दैट एज फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद व्हेन डिड यू मेक इट, यहाँ पे आपने उसको ऐड कर देना है 2020-25। और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करना है, जिस तरह मैंने पहले बताया, क्योंकि हम प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं ना, तो हमारे केस में मैंने प्रिंट ऑन डिमांड सेलेक्ट किया है। उसके बाद अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हैंडमेड है, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने जस्ट लिख देना है यहाँ पे आई डिड, ठीक है, मतलब हु मेड इट आई डिड, क्या आपने खुद तैयार की है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ फिनिश प्रोडक्ट रेडी है। अगर वो जैसा कि शाल होती हैं जो कि हैंडमेड होती हैं, अगर उस पर हैंडमेड कोई कढ़ाई वगैरह होनी है, फिर आपने मेड टू ऑर्डर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होगा मेड टू ऑर्डर, आपने उसको सेलेक्ट करना है ताकि आप एटसी को बता सकें कि जब ऑर्डर आएगा उसके बाद मैं इसे बनाऊंगा। ये देखें मेड टू ऑर्डर, जब ऑर्डर आएगा आप इसे रेडी करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ टाइम लगे। यहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर आपने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रिंटिफाई को ऐड कर देना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, प्रिंटिफाई की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपने यहाँ पे दे देना कि आपके ये काम करते हैं, आपकी ब्याह पे प्रोडक्ट को शिप करते हैं। यहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट एंटर करना है, ठीक है। प्रिंटिफाई के यहाँ से वेबसाइट पे चले जाएँ तो वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप प्रिंटिफाई को लिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको सारा प्रोसेस किसी और वीडियो में मैं गाइड कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे आगे जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्योंकि हमारे केस में ये जो है ना शो कर रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, शिप ऑर्डर्स ऑन माई बिहाफ। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स आप इसे कर देंगे, ठीक है। नीचे जाएंगे, क्या पूछ रहा है, वाई आर यू वर्किंग विद दिस पार्टनर, आई डोंट हैव टेक्निकल एबिलिटी, ग्रो नीड हेल्प डिमांडिंग मीटिंग डिमांड, इसको आप कर दें। उसके बाद आप नीचे जाएं, व्हाट्स यूर रोल, अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड का बिज़नेस करते हैं तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना कि मैं डिज़ाइन खुद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इनका रोल क्या है, ये डू एवरीथिंग फॉर मी, ठीक है, क्रिएट भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसके बाद ये देखें ये आ गया प्रिंटिफाई यहाँ पे। उसके बाद आप इसे नीचे करेंगे, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे जो आपके पास अगला ऑप्शन आएगा, ये आपके पास मोर डिटेल पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, इन्वेंट्री कौन सी है, वेरिएशन कौन से हैं, ठीक है, और टैग्स, एट्रीब्यूट्स, डिटेल, शिपिंग, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे सेटअप कर देना है। ये आपको मैं किसी और वीडियो में गाइड करूँगा कि आपने इसको कैसे सेटअप करना है, प्रोडक्ट डिटेल कैसे ऐड करनी है, टैग कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ यू विल गेट पेड। अच्छा, मैं इसको ना यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, टाइटल टी शर्ट, जैसे इसको रैंडम आपको दिखाने के लिए ना मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ आ जाएंगी, हम कोई ना कोई फ़ोटो ऐड कर देते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ पे कुछ भी आप मेंशन कर दें। तो आपने इन ऑप्शंस को ना आपने ज़रा गौर से चूज़ कर लेना है। आपने अपनी जो आपकी कंपनी आपकी जो अपनी कोरियर कंपनी होगी उसके थ्रू आपने इन सब को यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप चेक कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। प्लीज़ अप्लाई अ रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, अप्लाई कर दी है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे, फिक्स द फॉलोइंग एरर, क्वांटिटी हमने एंटर करनी है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी एंटर करनी थी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये हमें क्या बोलेगा। अच्छा, अब ये देखें, अब ये नेक्स्ट थिंग आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करना है, ये एक बोल रहा है कि एक और लिस्टिंग आप ऐड करो, यहाँ पे आपने डू दिस लेटर कर देना है। तो अब अगले स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड करना है। ये देखें ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे केस में हमारा बैंक कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में। यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान। उसके बाद आप नीचे लेकर जाएंगे, यहाँ पे अब आपका पायनियर अकाउंट कनेक्ट होगा। तो अगर आपका पायनियर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपने कनेक्ट योर पायनियर अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पायनियर अकाउंट इजीली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं होना, आपने सिर्फ लॉगिन करना है और आपका अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद अगले स्टेप पे यहाँ पे आपने पेमेंट करनी होगी, शेयर योर बिलिंग इन्फो। यहाँ पे आपने अपने कार्ड की डिटेल देनी है। कार्ड पे आपके डिजिट होंगे सामने, वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। उसके बाद आपकी एक्सपायरी होगी, कार्ड की बैक साइड पे एक 3 डिजिट का कोड होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। मेक श्योर करना है, जिस तरह मैंने पहले बताया, आपका इंटरनेशनल पेमेंट गेट पे एक्टिव होना चाहिए ताकि आपकी पेमेंट गो थ्रू हो जाए। $15 होंगे। जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद आपको शॉप इस तरह की शो होगी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये वाला मेरा जो है ना पायनियर का अकाउंट है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे विदड्रा एंड कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। आपके केस में अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं होगा, ये देखें विदड्रा टू बैंक, यहाँ पे आपका अपना बैंक अकाउंट पे नेम, आपके आईडी कार्ड पे नेम, आपके पायनियर अकाउंट पे नेम, ठीक है। और उसके बाद आपका जो एटसी का अकाउंट है वहाँ पे नेम सेम होना चाहिए, बिल्कुल एक डिजिट का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे पायनियर में लिंक होना चाहिए, आपके किसी भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, यूपीएल है, एचपीएल है, व्हाट्सएवर, मिज़ान है, यहाँ पे आपने उसको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या होगा, इस तरह का आपको एटसी का एक डैशबोर्ड शो होगा। ये देखें, ये एटसी का डैशबोर्ड है। अभी रिसेंटली मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आपकी लिस्टिंग आ जाएगी, यहाँ पे कोई मैसेजेस आ जाएंगे। इन मैसेजेस को आपने केयर से देखना है, ये वो मैसेजेस होंगे जो आपको कस्टमर करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा लिंक जो कि आपको एटसी से आउटसाइड लेकर जा रहा हो, उस लिंक पे आपने क्लिक नहीं करना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ पे इनको लिंक आएगा आपके कार्ड में, वो कहेंगे आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, वो स्कैम होता है, उसको आपने चेक करना है। यहाँ पे सर्च विजिबिलिटी आपने अपना कोई देखना है कि आपके जो शॉप है वो कितना ज़्यादा सर्च में जा रही है। स्टैट्स, उसके बाद मार्केटिंग का ऑप्शन है। ये जो मार्केटिंग का ऑप्शन है, ये फाइनेंस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह पता होगा कि आपके साथ कौन सा अकाउंट लिंक है। ये देखें, पेमेंट अकाउंट जो है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे। मंथली स्टेटमेंट आपने देखनी हो, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन में अगर आपने एटसी के साथ कुछ इंटीग्रेट वगैरह करना हो, ठीक है, सेटिंग में सारे के सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं। उसके बाद मार्केटिंग का जो सेक्शन है, ये देखें एटसी एड्स। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एटसी पे आप अपनी एड्स को रन कर सकते हैं। मेरे केस में ये देखें ऑप्शन आ रहा है कि एटसी पे आप अपनी एड्स को रन करें। तो एटसी पे जितने सेलर होते हैं मोस्टली वो अपनी एड्स को रन करते हैं, ताकि एटसी सर्च में जितने लोग उन प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हो वो ऊपर टॉप पे शो हों यहाँ पे, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, बेसिकली आपकी सेल ज़्यादा आती है। तो इस पर भी मैं एक और वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूँगा कि आपने इसको कैसे सेटअप करना है। तो इस वे में आपने अपना एटसी का अकाउंट सेटअप करना है। आपकी प्रोडक्ट रेडी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपके हैंड पे रेडी होनी चाहिए, फिर जाके आपने अपना एटसी का अकाउंट सेटअप करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे हमारा फ्री चैट का सेक्शन है, उसके बाद वहाँ पे हमारे पेड कोर्सेज हैं, आप उनमें भी इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।